हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी ईजान फैन फिक्शन वन शॉट एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो चलिए, अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करके ज़रूर जाइएगा। तो अब हम अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि ईबो के ब्रदर को पुलिस लेके चली जाती है, जिस वजह से ईबो बहुत गुस्सा होता है और वो एक ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, जिसमें से बहुत सारे लोग होते हैं। जिसमें से एक पर्सन होता है जो बहुत गुस्से में था। जब उसे ईबो के सामने लाया जाता है तो ईबो सुयांग और अपने सारे बॉडीगार्ड्स को उस रूम से बाहर निकाल देता है। वो उस पर्सन की तरफ देख रहा था। वो पर्सन गुस्से में ईबो से कहता है, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, क्योंकि मैं तुमसे मिलना चाहता था। वो पर्सन कहता है, मैं तुमसे बस ये पूछना चाहता हूँ, तुमने हम लोगों को किडनैप क्यों किया है? ईबो कहता है, किडनैप? हमने तुम्हें कहाँ किडनैप किया है? हम तुम्हें कितना अच्छे से सबकी देखभाल कर रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तुम किडनैप कहाँ हुआ है? वो पर्सन ईबो की तरफ गुस्से में दिखता है और कहता है, इसको ही किडनैप कहते हैं। पर्सन के तभी ईबो उस पर्सन से कहता है, लगता है तुम्हें बहुत गुस्सा आता है। वो पर्सन कहता है, हाँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हें मार दूं। ईबो एक स्माइल करता है। ईबो उस पर्सन से कहता है, रिलैक्स, तुम्हें इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स करो तुम। मुझे बस जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, उसके बाद मैं तुम सब लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। वो पर्सन शॉकिंगली ईबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? ईबो कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। वैसे तुम इतना गुस्सा क्यों? और लोग भी हैं, वो तो सब साइलेंट हैं। तभी वो पर्सन कहता है, क्योंकि वो तुमसे डरते हैं पर मैं नहीं। ईबो कहता है, अच्छा? वो पर्सन कहता है, तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। ईबो कहता है, ओह, तो कौन हो तुम? क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो? पर्सन ईबो की तरफ गुस्से में देख रहा था। उसने अपनी मुट्ठियाँ बींच ली। वो कहता है, तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हें रिग्रेट होगा। ईबो एक स्माइल करके कहता है, रियली? तुम्हें सच में लगता है कि मुझे तुम लोगों को यहाँ लाने का रिग्रेट है? रिग्रेट उन लोगों को होगा जो लोग मेरे ब्रदर को लेके गए हैं। ये सुन के वो पर्सन शॉकिंगली ईबो की तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या? तभी ईबो कहता है, हाँ, मुझे मेरे ब्रदर चाहिए। जब मेरे ब्रदर को वो लोग छोड़ देंगे तो मैं तुम सब लोगों को आराम से जाने दूंगा, और वैसे भी मैं किसी के साथ कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, समझे तुम? सो रिलैक्स रहो, सिर्फ मुझे मेरे ब्रदर चाहिए। वो पर्सन शॉकिंगली ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो कहता है, अच्छा, वैसे तुमने कहा कि मैं तुम्हारे बारे में जानूंगा तो शॉक हो जाऊंगा, तो फाइनली तुम बता ही दो कि तुम कौन हो। तभी वो पर्सन कहता है, तुम जानते हो, मैं साव ग्रुप के सीईओ का बेटा हूँ। ईबो कहता है, क्या? तो वो कहता है, हाँ, तुम जानते हो, चाइना के सबसे बड़े नंबर 1 बिजनेसमैन साव ग्रुप के साव का बेटा हूँ मैं। ईबो शॉकिंगली उसकी तरफ देख रहा था और एक स्माइल करके कहता है, ओह, तो तुम मिस्टर साव के बेटे हो। वैसे क्या नाम है तुम्हारा? जान के ईबो तभी वो पर्सन कहता है, तुम्हें मेरे नाम से क्या करना है? ईबो कहता है, अगर तुमने इतना बता दिया है तो तुम अपना नाम भी मुझे बता सकते हो। तभी भूत कहता है, मेरा नाम सावजान है। ईबो एक स्माइल करता है और कहता है, सावजान, ओह, वैसे तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है। सावजान उससे देखे जा रहा था। तभी ईबो कहता है, मेरी बात सुनो मिस्टर सावजान, मुझे तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही मैं तुम लोगों के साथ कुछ भी करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इतना आरोगेंट होने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम? मैं बस मेरे ब्रदर को वापस चाहता हूँ, इसके लिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। तभी सावजान कहते हैं, पर ये गलत है। ईबो के एक स्माइल करता है और कहता है, गलत? सीरियसली, क्या गलत है इसमें? जान कहता है, पर ये गलत है। तुम इस तरीके से किसी को बचाने के लिए किसी को हर्ट नहीं कर सकते हो। तुम जानते हो वो वहाँ कितने सारे लोग हैं जो इतना परेशान हो रहे हैं। तुम जानते हो, वो लोग अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहे थे, कोई कहीं जा रहा था,
लेकिन तुमने सब लोगों को। तभी ईबो बीच में ही कहता है, ओह तो तुम्हें सबकी कितनी परवाह हो रही है ना? तो ठीक है, एक डील करते हैं तुमसे। जहान ये सुनता है तो शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या क्या डील करनी है तुम्हें मुझसे? ईबो कहता है, तुम इतने बड़े शाह कॉरपोरेशन के इकलौते बारिश हो। अगर तुम्हें कुछ भी हुआ तो पूरी सिस्टम हिल जाएगा, इतना तो मैं जानता हूँ। तो ठीक है, एक डील करते हैं तुमसे। तुम हमारे पास रहो, मैं बाकी सबको जाने दूंगा। जहान ये सुनता है तो बड़ी बड़ी आंखों से ईबो की तरफ देखने लगता है और कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो तुम? ईबो कहता है, मैं बकवास नहीं करता, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, समझे तुम? अगर तुम चाहते हो कि किसी को भी कुछ ना हो और सब लोग अच्छे से अपने घर वापस चले जाएं, तो तुम मेरे पास रहोगे, मैं बाकी सबको जाने दूंगा। जहान कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, समझे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? ईबो एक स्माइल करके कहता है, मेरा दिमाग खराब? वैसे तुम समझ सकती हो ये कि मेरा दिमाग खराब है? और हंसने लगता है। तभी वो कहता है, देखो तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ईबो कहते हैं, रियली? तुम्हें लगता है कि मैं किसी से डरता हूँ? तुम्हारे डैड या कोई भी? मैं किसी से नहीं डरता, मुझे मेरे ब्रदर चाहिए, दैट्स इट। तुम अपने डैड से बोलो वो मेरे ब्रदर को ला के दें, मैं तुम्हें जाने दूंगा। चांद को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। चांद कहता है, बिल्कुल नहीं, समझे तुम? ईबो एक स्माइल करके कहता है, ठीक है, तो जाओ, तुम भी उन लोगों के साथ ही रुको, जब तक मेरे ब्रदर नहीं आ जाते मैं तुम में से किसी को कहीं नहीं जाने दूंगा, समझे तुम? चांद को बहुत गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में ईबो की तरफ देख रहा था। वो ईबो से कहता है, तुम बहुत गलत कर रहे हो। ईबो कहता है, मैं जानता हूँ कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं मेरे ब्रदर के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मुझे किसी को मारना पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तुम जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जान कहता है, कौन हो तुम? हाँ, कौन हो तुम एक किडनैपर हो। ईबो कहता है, रियली? तुम ये मानते हो? तो ठीक है, हाँ मैं एक किडनैपर हूँ। तो तुम क्या करोगे मेरा? जान को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो भी अच्छे से जानता था कि इस टाइम वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो कहता है, मेरे डैड को पता चला तो वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ईबो कहता है, रियली? मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम अपने डैड से बात करो और उनसे कहो कि वो गवर्नमेंट में बात करें और मेरे ब्रदर को वापस भिजवाएं, समझे तुम? नहीं तो देखो क्या होता है, तुम लोग जब तक मेरे ब्रदर नहीं आ जाते यहीं रहने वाले हो। चांद को बहुत गुस्सा आता है। तभी ईबो शुयांग और अपने बॉडीगार्ड को आवाज़ लगाता है। कुछ शुयांग कुछ बॉडीगार्ड के साथ अंदर रूम में आता है। ईबो कहता है, लेके जाओ इसको वहीं जहाँ से लेके आए हो, और अगर ये ज़्यादा चीखे चिल्लाए तो इसका मुंह बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, ठीक है? ईबो को पता नहीं क्यों उसने बोल तो दिया था कि जान का मुंह बंद, लेकिन उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी वो शुयांग की तरफ एक इशारा करता है। शुयांग समझ जाता है। जान कहता है, मैंने कहा हम लोग को जाने दो। ईबो शुयांग से कहता है, लेके जाओ इसे। शुयांग जान को वहाँ से लेके चले जाते हैं। ईबो जोर से अपना हाथ उस टेबल पर मारता है और कहता है, ये लड़का भी तो ये साव ग्रुप का सीईओ का बेटा है, ठीक है, इसे ही देखते हैं पहले। वो सीधा साव ग्रुप के सीईओ के लिए कॉल करता है, जहाँ मिस्टर साव बहुत परेशान थे क्योंकि उन्हें ये खबर तो मिल गई थी कि एक प्लेन को हाईजैक कर लिया गया है। वो बहुत परेशान थे। तभी वो उधर एक साउंड सुनते हैं। जैसे ही वो फ़ोन उठा के हेलो करते हैं तो उधर से एक साउंड सुनते हैं, जिस पर ईबो कहता है, हाँ मिस्टर साव, पहचाना मुझे? मिस्टर साव जैसे ईबो की आवाज़ सुनते हैं तो वो कहते हैं, लैन वांग ईबो, तुम? तो ईबो कहता है, हाँ, वैसे मैं बता दूँ, आपका बेटा मेरे पास है। मैंने आपसे पहले एक हेल्प मांगी थी। मैं चाहता था कि आप मेरे ब्रदर को वहाँ से निकलवाएं, लेकिन मुझे लगता है अब आप ये काम ज़रूर करेंगे, समझे आप? साउथ चिल्लाते हुए कहते हैं, ईबो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे मेरे बेटे के साथ।
ईबो कहता है सीरियसली आपको लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ? आप ये अच्छे से जानते हैं मिस्टर साव। मिस्टर साव तो एकदम घबरा जाते हैं। वो कहते हैं देखो लैंडबाग ईबो, मेरे बेटे को कुछ मत करना, मैं कुछ करता हूँ। ईबो कहते हैं दैट्स गुड, ये काम अगर आप पहले कर लेते तो शायद मुझे आपके बेटे को यहाँ लाने की ज़रूरत नहीं थी। साव तो पूरी तरीके से डर चुके थे, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो ईबो से कहते हैं ईबो, तुम्हें जितना आसान लग रहा है ये उतना आसान नहीं है। ईबो कहता है वो मुझे नहीं पता है, हमने हर बार हर उस पर्सन की हेल्प की है कि इस बार मुझे ज़रूरत थी तो किसी ने भी हेल्प नहीं की। वैसे अगर आपके बेटे को पता चला कि आप माफिया से भी जुड़े हुए हैं तो आप जानते हैं ना आपका बेटा क्या करेगा आपके साथ। मिस्टर साव तो पूरी तरीके से डर जाते हैं। वो कहते हैं देखो ईबो, तुम मेरे बेटे को कुछ भी नहीं बताओगे, समझे तुम? अगर तुमने मेरे बेटे को मेरे बिजनेस या इससे रिलेटेड कुछ भी बताया तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं हुआ। और हाँ, मैं सिचन मैं हाईक्वान को निकालने का कुछ 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 प्लान करता हूँ। ईबो कहता है दैट्स गुड मिस्टर साव। ऐसा कह के फ़ोन काट देता है और एक स्माइल करता है। फिर वो शुयांग को अपने केबिन में बुलाता है। वो शुयांग से कहता है शुयांग, तुम्हें क्या लगता है क्या ये काम वर्क करेगा? शुयांग कहता है बिल्कुल करेगा ईबो, मैं अच्छे से जानता हूँ ये प्लान हमारा अच्छे से वर्क करेगा। दोनों बात कर ही रहे थे तभी जान उस रूम में अंदर जाता है। वो सब लोगों के डरे हुए चेहरे देखता है जो जान को बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे थे। जान अच्छे से जान चुका था कि वो लोग कितना डरे हुए हैं। जान सबकी तरफ देख रहा था। तभी उसमें से एक ओल्ड मैन था जो जान की तरफ देखते हैं और जान से कहते बेटा मैं तुम ऐसा कुछ भी मत करो, ये लोग तुम्हें मार देंगे। जान उनकी तरफ देखता है और कहता है आप चिंता मत कीजिए अंकल, वो लोग किसी को कुछ नहीं करेंगे। वो तो बस देख रहा था। तभी जान की नज़र वहाँ बैठे कई सारे छोटे बच्चों पर पड़ी थी जो अपने पेरेंट्स की गोदी में चुपचाप से अपनी मॉम की गोदी में कुछ बच्चे बैठे हुए थे, कुछ डरे हुए थे। जान उन सबको देखता है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो थोड़ी देर कुछ सोचने लगता है। फाइनली कुछ वो डिसाइड करता है और वो खड़ा होकर बॉडीगार्ड के पास जाता है और कहता है मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। बॉडीगार्ड जान की तरफ देख रहे थे। जान कहता है मैंने कहा मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है, समझे तुम? बॉडीगार्ड कहते हैं ठीक है रुको, हमें अपने बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। तभी एक बॉडीगार्ड अंदर जाता है और वो ईबो और शुयांग के सामने जाके कहता है वो लड़का आपसे मिलना चाहता है फिर से। ईबो कहता है कौन? तो वो बॉडीगार्ड कहता है सर वही जो अभी यहाँ से आपके केबिन से गया था। ईबो कहता है अब उसे क्या चाहिए? शुयांग कहते हैं देखते हैं वो क्या कहना चाहता है, बुलाते हैं उसे। तभी ईबो कहता है शुयांग से तुम जाओ उसे लेके आओ। शुयांग कहता है। शुयांग फिर से उस रूम में जाता है। वो जान से पूछता है अब क्या चाहिए तुम्हें? जान कहता है मुझे तुम्हारे उस बॉस से बात करनी है। शुयांग कहता है तुम मुझे भी बता सकते हो तुम्हें उससे क्या बात करनी है। जान कहता है नहीं, डील वो चाहता था तो बात उससे होगी। शुयांग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ईबो ने अभी तक जान के साथ क्या बात की थी वो शुयांग को नहीं बताई थी। शुयांग कहता है डील? तो जान कहता है हाँ डील, जो डील तुम्हारा बॉस मेरे साथ करना चाहता है उसके लिए मैं तुम्हारे बॉस से बात करूँगा ना कि तुमसे, समझे तुम? शुयांग कहता है तुम क्या बात कर रहे हो? तभी जान कहता है मैंने कहा ना मुझे तुम्हारे बॉस से बात करनी है। शुयांग कहता है और वो एक बॉडीगार्ड को फिर से ऑर्डर देता है। बॉडीगार्ड आता है और जान की आंखों को फिर से पट्टी बांध के बाहर लेके आते हैं। वो उसे क्योंकि उस रूम से ईबो का मेंशन थोड़ा ही दूर था आगे पीछे, तो वो धीरे धीरे ईबो जान को वहाँ लेके जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वो ईबो के मेंशन में पहुँच के ईबो के रूम में जान को ले जाके खड़ा कर देते हैं और जान की आंखें ओपन करते हैं। ईबो उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या चाहिए तुम्हें? जान कहता है मुझे तुमसे बात करनी है। ईबो कहता है ठीक है करो। जान देखता है वहाँ शुयांग और बॉडीगार्ड भी थे। तभी ईबो कहता है तुम इनके सामने भी कह सकते हो। तभी जान उन सब की तरफ देखता है और कहता है मुझे तुम्हारी डील मंजूर है, मैं तुम्हारे पास रहूँगा, लेकिन तुम उन सब लोगों को जाने दोगे, समझे तुम?
वो ये सुन के एक पल के लिए तो शॉक हो जाता है। वो जान की तरफ देखने लगता है। वो कहता है क्या कहा तुमने? जान कहता है मैंने कहा मैं तुम्हारे पास रहूँगा, लेकिन तुम उन सब लोगों को यहाँ से जाने दोगे। जान ईबो कहता है ठीक है, लेकिन तुम श्योर हो ना कि तुम यहाँ रहना चाहते हो? जान कहता है हाँ, जब तक तुम्हारे ब्रदर वापस नहीं आते मैं यहाँ रहूँगा, लेकिन तुम सब उन लोगों को जाने दोगे, समझे तुम? ईबो कहता है ठीक है, अगर तुमने कोई गड़बड़ की तो याद रखना तुम और तुम्हारे फादर दोनों उसे बच नहीं पाओगे। जान को गुस्सा आ रहा था। जान कहता है मेरे फादर को बीच में लेके आने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें तुम्हारे ब्रदर चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहूँगा और उसके बदले तुम उन सारे लोगों को जाने दोगे। ईबो कह देता है। वो शुयांग को कुछ इशारा करता है। शुयांग कह के वहाँ से चला जाता है। ईबो जान की तरफ ही देखी जा रहा था और जान गुस्से में ईबो की तरफ देख रहा था। तभी ईबो की नज़र जान की उन रेड लिप्स पे जाती है और उस लिप्स के नीचे जो मोल था उस पे ईबो फिर से कुछ होने लगता है। ईबो को पता नहीं क्यों जान के लिप्स इतना पसंद आ रहे थे कि वो मन में ही जान को बस किस करना चाहता था। जिस बात को लेके ईबो खुद को बहुत कस कर रहा था। वो कहता है मैं क्या सोच रहा हूँ इस लड़की के बारे में, और मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ। तभी जान कहता है ठीक है, और क्या चाहते हो तुम? वैसे तुम्हारे ब्रदर। तभी ईबो जान से कहता है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ तुम्हें यहाँ जब तक रहना होगा जब तक मेरे ब्रदर रिटर्न नहीं आ जाते। मेरे ब्रदर आने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से रिलीज़ कर दूँगा, मैं तुम्हें जाने दूँगा, समझे तुम? जान कहता है। तभी ईबो एक बॉडीगार्ड से जान को ले जाने को कहता है। जान कहता है मुझे कहाँ बेच रहे हो? ईबो कहता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। तुम यहाँ वैसे ही रह सकते हो जहाँ सारे लोग रहते हैं, लेकिन याद रखना कोई भी चालाकी करने की कोशिश की ना तो तुम जानते नहीं हो, यहाँ हर जगह हर वक्त तुम पर नज़र रखी जाएगी। जान तो एक पल के लिए डर जाता है, लेकिन वो खुद को बिल्कुल महसूस नहीं होने दे रहा था कि वो डर रहा है, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वो जहाँ है वो सब माफिया के लोग हैं और अगर उसने कुछ भी गड़बड़ की तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। वो ईबो से कहता है मैं वादा करता हूँ मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ उन लोगों को रिलीज़ करो, उन्हें जाने दो। ईबो कहता है मैं एक बार वादा करता हूँ तो तोड़ता नहीं हूँ, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं उन्हें जाने दूंगा तो मैं उन्हें जाने दूंगा, समझे तुम? जान कहता है। तभी वो बॉडीगार्ड जान का हाथ पकड़ता है और उससे वहाँ से जाने को कहता है। ईबो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था जिस तरीके से बॉडीगार्ड ने जान को छुआ था, इसलिए वो गुस्से में बॉडीगार्ड को देखता है। बॉडीगार्ड को समझ नहीं आता, लेकिन वो डर जाता है और जान को छोड़ देता है। तभी ईबो जान से कहता है ठीक है तुम मेरे साथ चलो। जान कहता है कहाँ? ईबो ने कहा चलो। ईबो आगे और जान पीछे पीछे ईबो के साथ चलने लगता है। तभी ईबो अपने रूम के साइड में एक रूम ओपन करता है और जान से कहता है जब तक मेरे ब्रदर नहीं आ जाते तुम यहाँ रहोगे, समझे तुम? जान को नहीं पता था कि पास वाला रूम ही ईबो का है। जान कहता है कि क्या? ईबो कहता है हाँ। जान कहता है पर मैं तभी ईबो कहता है मैंने कहा ना जब तक मेरे ब्रदर रिटर्न नहीं आ जाते तुम यहीं रहोगे। जान तो बस उसे देख रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो अंदर रूम में जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम को देखता है तो शॉक हो जाता है। रूम इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। जान बहुत थका हुआ भी था, क्योंकि पूरा ट्रेन का जर्नी और उसने जब से कुछ खाया पिया भी नहीं था। वो बहुत भूखा भी था, लेकिन वो ईबो से कुछ भी कहना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे, और स्टोरी आपको कैसी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर।